अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चों सब कैसे हो आप और स्टडीज़ कैसी चल रही हैं। लेक्चर्स दे रहे हो रेगुलरली, लेक्चर्स रेगुलरली लिया करो और जो लेक्चर देती हो वो आपको बीच में सेकंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर के दरमियान डिफरेंस होता है तो उसमें वो लेक्चर याद कर लिया करो। आज हम 9th क्लास का लेक्चर लेंगे। 9th क्लास का हम पढ़ रहे थे चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे हम? चैप्टर 3 क्या था? कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज मेंट बाय बायोडाइवर्सिटी? हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने बात की थी कि इस दुनिया में बहुत वैरायटी है ऑर्गेनिज्म की, लेकिन अगर इतनी वैरायटी होगी तो उसके बारे में स्टडी करना पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, इनको स्टडी करने के लिए, स्टडी ईज करने के लिए कि आसानी से हम किसी भी बारे में पढ़ सकें, क्लासीफाई कर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स। क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल आज का टॉपिक है हमारा। आपको पता है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इस दुनिया में 1.5 मिलियन एनिमल को स्टडी किया जा चुका है। कितने? 1.5 मिलियन एनिमल्स को स्टडी किया जा चुका है और 0.5 मिलियन प्लांट्स को। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि जितने हमने पॉपुलेशन को स्टडी किया है 1.5 मिलियन एनिमल्स एंड 0.5 मिलियन प्लांट्स, कहते हैं जितनी पॉपुलेशन दुनिया में है, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में है, उसका हमने एक छोटा सा जर्रा हमने स्टडी की है। यानी कि इतनी वास्ट क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इतनी वास्ट बायोडाइवर्सिटी है कि उस बायोडाइवर्सिटी में से हमने 1.5 मिलियन एनिमल्स को स्टडी किया है और 0.5 मिलियन प्लांट्स को स्टडी किया है। उनमें से कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स चलते हैं, कुछ की 4 टांगें हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से 1.5 मिलियन एनिमल्स को हमने स्टडी किया है और प्लांट्स की वैरायटी अनलिमिटेड है। जब इतनी अनलिमिटेड वैरायटी है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बारे में स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। हमने बात की थी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में, एक वर्ड था हमने पढ़ा टैक्सोनॉमी। व्हाट इज मेंट बाय टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी मींस नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देना, उनको क्लासिफाई करना इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप, ये है टैक्सोनॉमी। आज हम एक और बात करेंगे, वो है सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक भी बायो की ब्रांच है। इसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब होता है कि जब हम इसका शरीर नस्ल निकाला जाए तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किस लिविंग ऑर्गेनिज्म से जाकर हिस्ट्री में मिलता है कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म इस लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिसेंबल करता है। इसे कहते हैं सिस्टेमैटिक्स। अच्छा, क्या एम्स है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने के? 2 बेसिक एम्स थे। क्या कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एम्स कौन से थे? 2 एम्स थे। कौन से? पहला एम था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को स्टडी किया जाए कि क्या क्या सिमिलैरिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सेकंड एम था इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करना, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करना। पहला एम क्या था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं उनको स्टडी करना, क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनको स्टडी करना। सेकंड ये देखना था कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अब प्रेजेंट कंडीशन में है ये किस तरह प्रेजेंट कंडीशन में आया है। जैसे वो एक डार्विन की थ्योरी है
कि जो जिराफ हैं उनकी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, पहले उनकी गर्दन लंबी थी, छोटी थी। बाद में क्या हुआ, जो घास है ज़मीन में वो ख़त्म होने लग पड़ा, तो उनको अपनी गर्दन को स्ट्रेच करने की, खींचने की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने गर्दन खींच के दरख्तों से पत्ते खाने शुरू कर दी। उसी खींच की वजह से इनकी गर्दन लंबी हो गई। ये थ्योरी है डार्विन की। इंशाल्लाह हम 10th क्लास की जब लेक्चर लेंगे तो उसमें ये सारी थ्योरी होगी। ठीक हो गया। क्या एम्स से क्लासिफिकेशन के सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को स्टडी करना और लिविंग ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी कि शिजर नस्ब देखना। यहाँ तक समझ आ गई है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड करना, इसको कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। और एक ग्रुप को क्या कहते हैं टैक्सा। एक ग्रुप को क्या कहते हैं टैक्सा। आज हम बात करेंगे टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की वो लैडर है, वो सीढ़ी है जिसकी बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाए। वो सीढ़ी क्या है, वो है मैं इसको पढ़ती हूँ कैप्कोफेगस, ताकि ये सीक्वेंस याद रहे, आप भी याद कर सकते हैं। कैप्कोफेगस। K stands for kingdom, P stands for phylum, C class, order, family, genus and species। क्या सीक्वेंस हुआ, कैप्कोफेगस। ये आपने सीक्वेंस में याद करना है, आप आगे पीछे भी याद कर सकते हैं। अगर आप सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपको इसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम याद करना आसानी हो जाएगी। डिफरेंट स्पीशीज मिलती हैं, डिफरेंट स्पीशीज जो कि कुछ पॉइंट्स में एक दूसरे से रिसेम्बल करती हैं, वो मिलती हैं तो क्या बनाती हैं जीनस। डिफरेंट जीनस जनरा मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं फैमिली। डिफरेंट फैमिलीज मिलती हैं तो क्या बनाते हैं ऑर्डर। डिफरेंट ऑर्डर्स मिलते हैं तो बनाते हैं क्लास। डिफरेंट क्लास मिलते हैं तो क्या बनाते हैं फाइलम। डिफरेंट फाइलम मिलते हैं तो किंगडम, क्या बनाते हैं किंगडम। अगर बात की जाए टेक्सोनोमिक हायरार्की में सबसे छोटा टैक्सा कौन सा है, अगर आपको एमसीक्यू आ जाए व्हिच इज द स्मॉलेस्ट टैक्सा इन टेक्सोनोमिक हायरार्की, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट टैक्सा इन टेक्सोनोमिक हायरार्की, तो कौन सा होगा स्पीशीज। स्पीशीज क्या है स्मॉलेस्ट टैक्सा। Species is the smallest taxa in taxonomic hierarchy, and which will be the largest taxa? What do you think? Which will be the largest taxa? Kingdom is the largest taxa in taxonomic hierarchy. Got it? सबसे छोटा टैक्सा कौन सा है स्पीशी, और सबसे बड़ा टैक्सा कौन सा है किंगडम। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्सोनोमिक हायरार्की। किसके टेक्सोनोमिक हायरार्की बात करेंगे, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन के और पी प्लांट के। पहले हम ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन के टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो किंगडम है ह्यूमन का वो है एनिमेलिया। एनिमेलिया। फाइलम है कॉर्डेटा। क्लास मैमेलिया। ऑर्डर प्राइमेट्स। फैमिली होमिनिडी। जीनस होमो। स्पीशी होमो सैपियंस। टी प्लांट की अगर बात की जाए तो टी प्लांट का किंगडम है प्लांटी। फाइलम मैग्नोलियोफाइटा। मैग्नोलियोफाइटा। ये इस तरह मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आपको स्पेलिंग भी याद हो जाए। मैग्नोलियोप्सिडा। मैग्नोलियोप्सिडा। नेक्स्ट है फेबेलिस।
ये है ऑर्डर फैबेसी, ये है फैमिली, जीनस पिज्म, और स्पीशी क्या है, पिज्म सेटिवम, ये है स्पीशी। दोबारा से बात करते हैं हम। ह्यूमन का किंगडम है एनिमेलिया, फार्लम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो और स्पीशी होमो सैपियंस। पी प्लांट का किंगडम है प्लांटी, फाइलम है मैग्नोलियोफाइटा, क्लास है मैग्नोलियोप्सिडा, ऑर्डर फैबेलिस, फैमिली फैबेसी, जीनस पिज्म और स्पीशी पिज्म सेटिवम। समझ आई इस चीज की? मैंने आपको बताया है कि स्पीशी इज द स्मॉलेस्ट टैक्सा ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। स्पीशी है क्या? स्पीशी, a species is a group of organisms which can interbreed freely among them and produce fertile offspring। वो ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड कर सके और बच्चे पैदा कर सके, उनके बच्चे आगे फर्दर बच्चे पैदा कर सके, उसको कहते हैं स्पीशी। जैसे जब बात की जाए हमारे दादा दादी से, उनकी औलाद हमारे माँ पापा आए, माँ पापा की औलाद हम हैं, हमसे आगे फर्दर लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे बच्चे वगैरह होंगे। जब एक ही तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करके अपनी ही तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे, उसे कहते हैं स्पीशी। समझ आई? इसलिए जैसे हम, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे मामा पापा, हम सब एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं। वो स्पीशी क्या है? होमो सैपियन। आज के लेक्चर की आपको समझ आई? कोई पॉइंट ऐसा जो याद ना हो, समझ ना आई हो? वन मोर थिंग, मैंने आपको 2 MCQ बताए हैं जो आ जाते हैं। मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। स्मॉलेस्ट टैक्सा स्पीशी एंड लार्जेस्ट टैक्सा किंगडम। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, हमेशा एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है, आइदर क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन और क्लासिफिकेशन ऑफ पी प्लांट, दोनों में से एक जरूर आता है। जब आपने ये शॉर्ट अटेम्प्ट करना है तो आपने ये टैक्सा भी मेंशन करने हैं और आगे इनके नाम भी मेंशन करने हैं। गॉट इट? अगर आप ये टैक्सा मेंशन नहीं करते, सिर्फ ये मेंशन करते हैं, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये दोनों आप मेंशन करेंगे तो मार्क्स आएंगे। अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस आए तो ये लिखेंगे और उनके आगे ये लिखेंगे। लेकिन अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पी प्लांट आए तो आप ये वाला लिखेंगे और उनके आगे ये वाला लिखेंगे, फिर आप ह्यूमंस को मेंशन नहीं करेंगे। आज के लेक्चर की समझ आ गई है? मोस्टली आज का लेक्चर याद करने वाला था, वर्ड्स थोड़े से मुश्किल है, बार बार आप बोलेंगे, प्रोनाउंस करके वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। स्पेलिंग मिस्टेक इज नॉट अलाउड इन बायोलॉजी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लेकिन आज के लेक्चर के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी किस्म की, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।